हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 2, इसमें हम लोग बच्चों सैंपल पेपर के क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी और पेन ले लीजिए और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट लाइट के न्यूमेरिकल को लेके क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सा क्वेश्चन और ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नोट डाउन द क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है बच्चों, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आई सक्सीड, या फिर ये अरिहंत का जो सैंपल पेपर है उसी का दूसरा नाम क्या, आई सक्सीड। तो आप लोग चले जाइएगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर ये भी है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया बच्चों, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पूछा बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ऑफ ए मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 1.4 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ठीक है बच्चों, फार्मूले से चलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला सबको पता है, क्या है बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बच्चों, अब देखो गिवन में क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और दिया है मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ बच्चों, 1.4 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कितना दिया बच्चों, 3 into 10 की पावर 8, 3 into 10 की पावर 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना दिया बच्चों, 1.4 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1.4 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा क्या, 30/14। डेसिमल है यार, ऊपर चला जाएगा, कट करेंगे 2 से, 2 7 14, यहां पर आएगा 15/7। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2.14। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकल के कितना आ गया बच्चों, 2.14। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। स्पीड ऑफ लाइट कहां पे, वैक्यूम में या फिर एयर में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है बच्चों, n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितना है, जिस मीडियम में लाइट क्या है, एंटर कर रही है। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशन था, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लीज नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो ध्यान से, जिन लोगों को आ रहा है बच्चों उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी करिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। अब देख लीजिए, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंथ की फोकल लेंथ कितनी थी बच्चों, 60 सेंटीमीटर। इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज, क्या करने के लिए यूज किया जाता है, इमेज बनाने के लिए। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ कितनी थी बच्चों, 9 सेंटीमीटर, केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा गया है, केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहां से, लेंस से। लेंस फार्मूले का यूज करके हमको क्या बताना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज बचाना। देखो नेचर, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज। आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। इसमें हम लोग को क्या बच्चों ड्रॉ करना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये 2019 का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर ओसवाल से हमने क्वेश्चन लिया है। 2019 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बच्चों सीबीएसई में।
तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम लोग बनाएंगे क्या, एक कॉन्केव लेंस। जब भी कभी लेंस या मिरर का क्वेश्चन ड्रॉ बनाना है, सॉल्व करना है बच्चों, हम लोगों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंस या फिर मिरर जो भी पूछा है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस केस में क्या दिया है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस बनाएंगे बच्चों, ये रहा अपना कॉन्केव लेंस। ठीक है, बीच में पतला होता है, किनारे किनारे पे मोटा होता है, एजेस पे। ठीक है बच्चों, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। जहां पे इसका फोकस है कहीं फोकल, और ये डिस्टेंस कितनी दी बच्चों, 60 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ इधर होता है और कॉन्वेक्स का इस साइड होता है। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग फिर वीडियो हमारा साइन कन्वेंशन का अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, डालेगा यूट्यूब पे साइन कन्वेंशन बाय अतुल वर्मा, लेंस का फिर मिरर का जो भी डालेंगे आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन कन्वेंशन बाय अतुल वर्मा फॉर लेंस के केस में आ जाएगा बच्चों। अब देखो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट रखा गया कीप एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहां से 30 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे। और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है कितना है, 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये पॉजिटिव का होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। और यहां से डिस्टेंस कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना दिया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या बताना है, इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है और साइज बताना है। ठीक है बच्चों, हम लोग को v फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो फोकल लेंथ दिया हुआ कितना, f इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, जो कि ऑप्टिकल सेंटर के इधर वाली डिस्टेंस कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव, और इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 9 सेंटीमीटर। ये गिवन डेटा है, आप लोग उसको नोट करते रहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 30 सेंटीमीटर, और कैसा, हमेशा माइनस का। तो मैंने दो चीज बताई है, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग याद करना चाहे याद कर लें, या फिर समझना चाहे तो समझ के रख लें। ये ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे लेंस फार्मूला। इसको रफ कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको डायग्राम से थोड़ा आइडिया लग गया होगा, अभी आप बाद में बनाएंगे रे डायग्राम। क्या बच्चों यूज करेंगे, लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान से यूज करिएगा बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पुट करते हैं 1/f माइनस 60 इक्वल टू 1/v, हैव टू कैलकुलेट माइनस 1/u की वैल्यू क्या, -30। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जब फिर इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऊपर भी थोड़ा रफ कर देते हैं इसको ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। यहाँ पे देखो, इसको इस साइड लेके आते हैं बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/30। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/-60 माइनस 1/30। जब बच्चों इसको इस साइड लेके आएंगे 60 के पास, कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 1/30। ठीक है बच्चों, अब ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम, पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों प्लस हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 60 × 30, और ऊपर कितना जाएगा, 60 + 30, 60 + 30। प्लस क्यों आ गया, क्योंकि मैंने माइनस क्या किया बच्चों, कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऊपर लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं है बच्चों, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप। इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अच्छे से। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 + 30 90, और यहाँ पे 60 × 30, तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 90/60 × 30, 30 × 3 कितना आ जाएगा, 90, और यहाँ पे 20,
तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, मतलब इमेज भी किधर बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया, v भी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे कि इमेज की साइज क्या है। इमेज की साइज क्या है, ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इमेज किधर बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड बन रही है। ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड मींस जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है। अभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब लगाएंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला। बच्चों नोट कर लीजिए इसको आप लोग अच्छे से। नाउ वी विल यूज मैग्निफिकेशन फार्मूला। लेंस के केस में क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन फार्मूला इन लेंस के केस में, मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है बच्चों, इसमें माइनस साइन नहीं होता है, और मिरर रहता है तो माइनस साइन रहता है। लेंस के केस में अच्छा ये होता है। हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ इमेज, तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा इनटू v अपॉन u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है बच्चों, 9। इमेज डिस्टेंस कितना है, -20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितना दी है बच्चों, -30। सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा हाइट ऑफ इमेज निकल के कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, और v कितना निकल गया बच्चों, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अभी बताते हैं इसको, एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं बच्चों। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर उसका रे डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे से। प्लीज नोट डाउन दिस, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पे आपका 1-1 मिनट कीमती है बच्चों। रे डायग्राम पूछा है, इसमें रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम और नेचर बता देते हैं इसकी कैसी है। अब ऐसे ही पता होना चाहिए आप लोगों को, कॉन्केव लेंस जो है हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो डायग्राम बनाते हैं बच्चों, रे डायग्राम। जो हमारा क्या कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ कितना 60 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं मान लेते हैं f बराबर 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे रखा गया है 30 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है बच्चों, इमेज बन रही है कहाँ पे, यहाँ पे कहीं बन रही है। उसकी साइज इमेज की कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर में बन रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, माइनस का तो ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड रहेगा। ठीक है बच्चों, और साइज कैसी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मतलब ये रहेगा छोटा सा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे पहली लाइट है, पहली लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ डाइवर्ज हो जाएगी, और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। दूसरी लाइट में कहाँ से जाएगी बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे कट करेगी वहां पे क्या है, इमेज बन गई। तो 6 सेंटीमीटर की क्या हो गई, इमेज बन गई। ये बच्चों हमारा क्या है, रे डायग्राम। ये क्या है बच्चों हमारा, रे डायग्राम, जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, माइनस का तो इस साइड होगा u -30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कर लिया बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 19, ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दिया है, सॉरी 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट। आप लोग इसके ऐसे करेंगे बहुत अच्छा एग्जैक्ट बनेगा। हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर बना दिया। या फिर यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट में पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, कॉन्केव लेंस है। दूसरी लाइट में बेटा ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी, दोनों कहां पे कट करेगी, यहाँ पे, जहां पे कट करेगी वहीं पे इमेज बनेगा। और यहाँ पे इमेज कितनी बनी है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, साइज के साथ इमेज कैसी बनी, पहली बात तो इमेज बना वर्चुअल, क्यों, क्योंकि रेस क्या है, अपीयर्स टू नेचर। और दूसरे में वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट या फिर अपराइट। आप देख भी सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इमेज कैसी है, सीधी है बिल्कुल, देखो
जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही इमेज बन रही है सीधी अपराइट। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम दिया हुआ बच्चों, इसमें पता लगाना है इन विच मिरर M इज अ मिरर एंड P इज एन ऑब्जेक्ट। P क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, M क्या है बच्चों, एक मिरर है, यहाँ पे M मान लेते हैं एक मिरर कोई दिया हुआ है, एंड Q इज इट्स मैग्नीफाइड इमेज। इसकी क्या बच्चों, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बन गई है Q। ठीक है, फॉर्म बाय मिरर, मिरर ने बनाया है। पता लगाना कि कौन सा मिरर है, स्टेट द टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, और फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, ये सैंपल पेपर ओसवाल का क्वेश्चन है, ओसवाल। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा सैंपल पेपर है, इसी का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, मिरर की बात करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, बिटवीन फोकस और पोल। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया बच्चों, फोकस और पोल के बीच में। तो हमको पता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है, और उसका साइज क्या हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो मिरर कौन सा यूज हुआ होगा, इसमें मिरर यूज होता है किसका, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाती है, इन्वर्टेड इमेज भी बनाती है, वर्चुअल इमेज भी बनाती है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो इसका रे डायग्राम बच्चों एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस तरह से होता क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कॉनकेव मिरर यहाँ पे एक है। ठीक है बच्चों, ऐसे बनाते हैं इसका, सपोज ये कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है, और यहाँ का इसका क्या बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे पोल रखा है, पोल, ये क्या मिरर का पोल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, मान लेते हैं P ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। सॉरी, पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी बच्चों, फोकस होकर चली जाएगी, फोकस होकर चली जाएगी। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप सो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, हलवा। देखो बच्चों, पहले बनाएंगे क्या, एक बनाएंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका पोल, यहाँ पे इसका फोकस, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखा है किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में, P। पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से होकर जाएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चलेगी। दूसरी लाइट रे यहां से जाएगी, ऐसे टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, कहां जाएगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी दूसरी लाइट रे, ऐसे ऐसे चलेगी। तो देखो आगे यार क्या हो रही है बच्चों, ये लाइट रे डाइवर्ज होंगी, तो जब इनको फॉरवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो यहां पे मीट करेंगे कहीं बिहाइंड द मिरर, जहां पे मीट करेंगे वहां पे इमेज बन जाएगी। इमेज क्यों, इमेज क्या है, मिरर पता चल गया कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। इमेज की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा है, यहाँ पे इमेज क्या हो गई, बड़ी बन गई। तो इमेज क्या है, पहली बात तो वर्चुअल है, रेज अपीयर्स टू मीट है, तो वर्चुअल इमेज बनाएगी। और वर्चुअल इमेज कैसी बच्चों, इरेक्ट है। ये क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो गई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, इस तरह का रे डायग्राम बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया हो तो। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33। दिया क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया बच्चों, 1.33, एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42।
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया बच्चों 2.42। अब क्या पूछा है, इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर। ठीक है बच्चों, किस मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगा, इन विच मीडियम लाइट मूव्स फास्टर या फिर लाइट ट्रेवल फास्टर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये सैंपल पेपर आर्यन का क्वेश्चन है, आई सक्सीड। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, आई सक्सीड। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक चीज जान लो बच्चों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज्यादा रहेगा उसकी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों, कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट कम होगा तो लाइट क्या होगी, ज्यादा बेंड करेगी। तो एक चीज कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है बच्चों, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, तो इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट किसमें फास्ट ट्रेवल करेगा। अब देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना है। देखो डायमंड का कितना है 2.42 और वाटर का कितना है 1.33। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो लाइट कितना फास्टर ट्रेवल करेगी बच्चों, वाटर में ट्रेवल करेगी फास्टर। क्यों करेगी, क्योंकि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, डायमंड का ज्यादा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो बेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डायमंड के कंपैरिजन में कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी इस मीडियम में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो प्लीज नोट डाउन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है। नोट करते रहिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आरआई का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है बच्चों 2.42 और वाटर का कितना दिया बच्चों 1.33। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1.81 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया बच्चों 1.81। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नोट डाउन दिस, नोट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, a real image 1/5 of the size of image। रियल इमेज क्या है बच्चों 1/5 of the size of object is formed at a distance of 18 cm from a mirror। इमेज कहां पे बन रहा है बच्चों 18 सेंटीमीटर दूर बन रहा है मिरर से। पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द मिरर, मिरर की इमेज नाम पूछा है और क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ और फोकल लेंथ पूछा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को नोट करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। अ रियल इमेज 1/5 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज जान लेना बच्चों, रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाती नहीं है। कौन बचा, कॉनकेव मिरर। तो रियल इमेज किस कौन बना है, कॉनकेव मिरर। तो मिरर के नेम क्या हो जाएगा बच्चों कॉनकेव मिरर, यही रियल इमेज बनाती है। और एक चीज जान लो, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज कैसे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अच्छे नीचे इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बच्चों,
अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। कितना दिया बच्चों 1/5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/5 और रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया माइनस 18 सेंटीमीटर। क्या पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द मिरर एंड फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ भी पूछा है निकालना मिरर का। ठीक है बच्चों, तो नेम पता चल गया कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। और मैग्निफिकेशन मिरर के केस में क्या होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है -1/5 के। तो यहां से हम लोग u कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बच्चों, देखो यहां से u कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस v की वैल्यू कितना दिया बच्चों -18 अपॉन u इक्वल टू -1/5। तो माइनस से माइनस इधर कट जाएगा और यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 18 × 5 कितना हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों -90 सेंटीमीटर। हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है, क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूले का यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला लगा देंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर लगा देंगे क्या मिरर फार्मूला। एक चीज याद रखना कि जब हमारा रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है बच्चों। अब लगाएंगे मिरर फार्मूला, तो यहां से नोट करते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला। क्यों, क्योंकि हमको फोकल लेंथ निकालनी है हेयर की। कौन से मिरर की, कॉनकेव मिरर की। फ्रॉम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, फ्रॉम मिरर फार्मूला। क्या है बच्चों 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u -90 प्लस 1/v कितना है बच्चों -18। तो -18 माइनस 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 इंटू प्लस कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस, और माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1/90 प्लस 1/18। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 90 × 18, ये एलसीएम हो जाएगा बच्चों। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 + 90, 18 + 90 कितना हो जाएगा बच्चों 108 अपॉन 19 × 18। 18 6 जा कितना होगा बच्चों, और ये बाहर माइनस साइन रहेगा। 18 6 जा 108, 3 2 जा 6 30। यहां से कितना आ जाएगा बच्चों u इक्वल टू सॉरी v फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों यहां से 15 माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। 18 6 जा 108, फिर 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, और यहां पे 3 3 जा 90, 30 × 3। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 1 जा 2, और यहां पे 15 टाइम्स आएगा। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया, फोकल लेंथ भी पता चल गया और टाइप्स ऑफ मिरर भी पता चल गया। ठीक है बच्चों, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है बच्चों नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट डाउन दिस, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोई कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, उसका फोकल लेंथ कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी बच्चों 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पे शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा जाए, so that it forms a real and inverted image, so that it forms a real and inverted image। इमेज कैसी बने बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर लेंस, इमेज कहां पे बन रही है बच्चों 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है, कहां से लेंस से। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ कितना दिया बच्चों प्लस का 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। ठीक है बच्चों 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूर क्या बन रही है बच्चों इमेज बन रही है। और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि इमेज 20 सेंटीमीटर दूर बने। मान लेते u को रखा गया x डिस्टेंस पे, कुछ भी x या y कुछ भी मान लेते हैं। क्या पूछा है
और हम लोग क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है, और हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा, क्या क्या दिया हुआ है गिवन, इसके भी मार्क्स मिलते हैं बच्चों गिवन डेटा लिखने के भी। ठीक है बच्चों, तो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कम से कम गिवन डेटा तो लिख के आइए कम से कम, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। देखो कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इस साइड का कैसा होगा बच्चों, प्लस का 10 होगा, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस उस साइड बन रही है, इधर इन्वर्टेड इमेज इस साइड बनेगी, तो इसकी डिस्टेंस कैसे हो जाएगी बच्चों, प्लस का 20 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ कितना बच्चों, 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ये हमेशा प्लस का होता है। ठीक है बच्चों, और हम लोग को क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम। कुछ क्वेश्चन में नहीं, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, लेंस फार्मूला का यूज करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको पूरा रफ कर देते हैं। जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्लीज जब भी आप लोग कभी क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबसे पहले रे डायग्राम बना लीजिए। रे डायग्राम बनाने से क्या होता है, चीजें बहुत ही क्लियर हो जाती है। कभी भी लेंस या मिरर के क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे अगर आप लोगों ने रे डायग्राम बना लिया है तो। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो रे डायग्राम का यूज जरूर करें। ठीक है बच्चों, इसमें पूछा भी है क्वेश्चन में रे डायग्राम, इसको रफ कर देते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेंस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, लेंस फार्मूले का यूज करेंगे, फ्रॉम लेंस फार्मूला। ठीक है बच्चों, एक नंबर उसके भी आधा नंबर मिल जाएंगे लेंस फार्मूला लिखने के भी। तो फार्मूला वगैरह सब लोग आप लोग अच्छे से नोट याद कर लीजिए। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स भी मेरे देखते रहिए, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और एक बात बच्चों याद रखना, अगर न्यूमेरिकल पे कमांड बनाना है फिजिक्स के तो डेली 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोग लगाइए डेली। तो एक महीने में डेली 10 लगाते हैं तो एक महीने में 300 क्वेश्चन, 2-3 महीने और बचे हैं, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, बहुत मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये चीजें फ्यूचर में भी काम आएंगी आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके रेलवे में, एसएससी में, और ट्रिपल ई और जेई, मतलब जेई वगैरह में तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। फिर हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम लेंस फार्मूला, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है बच्चों, तो फोकल लेंथ कितना दिया बच्चों, प्लस का 10 दिया हुआ है, तो 1/10 = 1/v कितना दिया हुआ 20, 1/20 - 1/u। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको इस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड भेज देते हैं। तो देखो इसको इस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड भेज देते हैं, तो 1/u = क्या हो जाएगा, 1/20 - 1/10। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम 20 × 10, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 10 - 20, तो बचेगा -10/20 × 10, 10 से 10 कट जाएगा, u = क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। वाह क्या बात है। v भी हमारा कितना है देखो, प्लस का 20, और u कितना आ रहा है, -20। अब क्या बच्चों निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो मैग्निफिकेशन फार्मूले का यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v/u। क्या होगा बच्चों, v/u होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v/u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2। v की वैल्यू कितनी दी थी, -20, सॉरी प्लस का 20, और u कितना, -20। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे किधर इमेज बन रही है, नीचे इमेज बन रही है, लेकिन साइज क्या है, सेम साइज का है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी क्या है, इमेज बन रही है। बस क्या है, माइनस साइन आया, माइनस मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है, इसलिए क्या इमेज इन्वर्टेड और रियल बन रही है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बात ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखते हैं,
कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है, 2f2 पे बनती है। वही वाला सेम केस बन रहा है, इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। अब बनाते हैं रे डायग्राम, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, रे डायग्राम बनाते हुए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इमेज फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, पूरा खेल इमेज फॉर्मेशन का। अगर इमेज फॉर्मेशन क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से, विद कॉन्फिडेंस। ठीक है बच्चों, तो अब बनाते हैं क्या, रे डायग्राम। रे डायग्राम में देखो क्या करेंगे बच्चों, पहले बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। यहां ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे f2 और यहां पे बनाएंगे 2f2, यहां पे f1, यहां पे 2f1। ठीक है बच्चों, यहां पे देखो 2f1 मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस का, सॉरी माइनस का 20 आया था, और इमेज कहां पे बन रही, प्लस का 20। मींस जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, 2f1 पे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, 2f2 पे बनती है। यहां पे 2 सेंटीमीटर नाप के कर लेंगे तो इमेज कहां पे बनेगी, 2f2 पे। देखो पहली लाइट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से होके जाएगी बच्चों, फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट कहां से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे इमेज बन जाएगी 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कितने डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितने डिस्टेंस है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, और ये डिस्टेंस कितनी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती है बच्चों, 2f2 पे बनती है। वही वाला केस है, सेम साइज की बनती है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने का बनेगा, 2 सेंटीमीटर का। जब नाप के बनाएंगे अच्छे से तो ये भी कितने का बनेगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। उसको स्केल से नाप के बनाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सर्दियों में आप लोगों को क्या कर सकता है, पसीने निकाल सकता है। ठीक है बच्चों, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया कहां पे, 30 सेंटीमीटर दूर। कहां से, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, m की वैल्यू 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, दोबारा ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया जाए कि मैग्निफिकेशन कितना मिले हम लोगों को, 1/3 मिले। तो u की वैल्यू पूछा है सेकंड केस में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा तो उसका मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, माइनस का होगा, हमेशा माइनस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस 1/2, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है बच्चों, प्लस का 1/2। यहां से इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन मिरर के केस में क्या होता है, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। m की वैल्यू कितनी दी है, 1/2। तो यहां से 1/2 = क्या हो जाएगा, 1/2 = -v/u। 1/2 = क्या हो जाएगा, माइनस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, निकालना हम लोगों को। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30, v/-30। तो v बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इमेज डिस्टेंस कैसी आ जाएगी, प्लस का 15 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूले का यूज करके। क्या निकाल लेंगे बच्चों, फोकल लेंथ का यूज कर लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, और वहां से निकालेंगे फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी है, तभी हम लोग सेकंड केस में यू निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। हमको इमेज डिस्टेंस पता चल गया है। अब देखो क्या करते हैं बच्चों,
वी विल यूज फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे। v कितना आया इस केस में, -15 आया, सॉरी प्लस का 15 सेंटीमीटर आया। और देखो बच्चों फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, इसके भी बच्चों हाफ नंबर मिलते हैं अगर क्वेश्चन पूछा गया और सही से आपने फॉर्मूला लिखा है। तो 1/f = 1/u + 1/v, 1/u + 1/v। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं u की वैल्यू कितनी दी थी, 30 माइनस का 1/-30 + 1/15। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/15 - 1/30। ऐसे हो जाएगा 15 × 30 और ये ऊपर 30 प्लस ऊपर नीचे माइनस, कितना हो जाएगा 15। 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 30 और 15 का करेंगे यहाँ पे 15, तो 30 - 15 कितना हो जाएगा, 15 बचेगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो f = कितना आ जाएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर। और हम लोग को पता भी है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, वो निकल के आ गया है। और जो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर इस केस में यूज कर रहे थे, कैसा यूज कर रहे थे, उसका फोकल लेंथ कितना था, प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब हम सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखें, टू गेट द मैग्निफिकेशन 1/3, जिससे मैग्निफिकेशन हम लोग को कितना मिले, 1/3 मिले। मींस हम लोग को क्या निकालना है, u कैलकुलेट करना है सेकंड केस में। ठीक है बच्चों, इसको रफ कर लीजिए। अब देखो जो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ तो चेंज होगी नहीं, वो तो वही रहेगी। चेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए दूसरे केस में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, 1/3 हो जाए। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ हम लोग को पता चल गया कितना है, प्लस का 30। मैग्निफिकेशन रियल इमेज का क्या, सॉरी वर्चुअल इमेज का पार्शियल प्लस का 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u। तो यहां से देखो v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -u/3 आएगा, और u की वैल्यू क्या है, u है, और फोकल लेंथ कितना है, प्लस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, u सेंटीमीटर, u/3 सेंटीमीटर। हम लोग सेकंड केस में क्या यूज करेंगे, v'/u'। तो सेकंड केस में हम लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u' है, और इमेज डिस्टेंस कितनी है, v' है। ठीक है बच्चों, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अब यहां से सेकंड केस के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं, और कितना आ जाएगा, यूज करेंगे पहली बात तो मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है बच्चों, 1/f = 1/u + 1/v। इसी का यूज करेंगे, हम लोग को क्या पता चल जाएगा, हम यहां से हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना माना, u' माना है, u' की वैल्यू कितनी मानी, u। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। क्या बच्चों, 1/f = 1/u + 1/v, 1/u' + 1/v' कर लेते हैं इस केस में। फोकल लेंथ वही रहेगा, मिरर वही है, मिरर नहीं चेंज होगा। 1/30 = देखो 1/u, u की वैल्यू u + 1/v', v' की वैल्यू क्या होगी, -u/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -u/3/3, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 1/30 = क्या हो जाएगा, 1/u - 3/u। 1/30 = क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1/u कॉमन लेने क्या बचेगा बच्चों, 1 - 3। 1 - 3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -2। तो 1/30 = क्या हो जाएगा, -2/u, या फिर u = क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कितनी दूर रखें, -60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का पूरा वीडियो है कंप्लीट, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।